और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें पीएसबी पंजाब में सिंध बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क ऑफिसर के लिए प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट। यहाँ हमारे पास पंजाब एंड सिंध बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क ऑफिसर रिपोर्ट्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका पीएसबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ आपका वीडियो नीचे कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3 4 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट नेसेसरी टू ओपन एन अकाउंट ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है आपको? ए ऑप्शन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी ऑप्शन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सी ऑप्शन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, डी ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है जहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ओपन करना है अकाउंट? तो ए ऑप्शन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये जरूरत पड़ेगा। बी ऑप्शन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये भी जरूरत पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ कमर्शियल बिजनेस, ये जरूरत नहीं पड़ेगा। डी ऑप्शन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये जरूरत पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन 2 में जाइए। बैलमेंट ऑफ गुड्स इज, बैलमेंट ऑफ गुड्स का एक तरह का ए ऑप्शन हैप्लिकेशन, बी ऑप्शन बुक डेप्ट, सी ऑप्शन प्लेज, डी ऑप्शन असाइनमेंट। बैलमेंट ऑफ गुड्स जो हो जाएगा ये प्लेज होता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रूव्ड एजेंसी फॉर एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग बाय द आरबीआई फॉर लिमिट अबव ₹250 करोड़। बोलता है 250 करोड़ से ऊपर के केस में कौन सा इसमें से अप्रूव्ड एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है जो रेटिंग प्रोवाइड कर सकता है? ठीक है, जहाँ पे लिमिट इन 250 करोड़ से ऊपर है, आरबीआई ने यहाँ पे रोक लगा रखा है। ये ऑप्शन है क्रिजल रेटिंग्स लिमिटेड, बी ऑप्शन है एक्विटी अस्टवाल समेरा, सी ऑप्शन इंडिया रेटिंग्स, डी ऑप्शन ब्रिक वर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ब्रिक वर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसको आरबीआई ने रोका हुआ है या अप्रूव्ड नहीं है कि 250 करोड़ से ऊपर का क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के लिए, एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ग्रुप में 250 करोड़ से ऊपर के केस में ये रेटिंग नहीं दे सकता है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कंसिडरेशन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें से कौन सा वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत? ए ऑप्शन पास्ट कंसिडरेशन, डी और सी, बी ऑप्शन है प्रेजेंट कंसिडरेशन, सी ऑप्शन है फ्यूचर कंसिडरेशन, डी ऑप्शन है अनलॉफुल कंसिडरेशन। स्वाभाविक सी बात है, कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल होता है। क्या होता है? कंसिडरेशन हमेशा आपको जो भी कंसिडरेशन है क्या होगा? लॉफुल। ठीक है, या अनलॉफुल है तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 5 में ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का इसेंशियल एलिमेंट नहीं है, कौन सा? ए ऑप्शन है फ्री कंसेंट, बी ऑप्शन है कॉम्पिटेंट पार्टी, सी ऑप्शन रिटन एग्रीमेंट, डी ऑप्शन लॉफुल कंसिडरेशन। जैसे मैं बोल रहा हूँ कौन सा इसेंशियल एलिमेंट नहीं है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, तो फ्री कंसेंट इसेंशियल एलिमेंट नहीं होता। कंपोनेंट पार्टीज होती है, सही। बी ऑप्शन रिटन एग्रीमेंट, ये भी होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। कुछ दोनों में आपस में मुतभेद होगा तो कानून है। सही ऑप्शन क्या है जो नहीं है? फ्री कंसेंट के जो होगा वो आप बोल सकते हैं एसेंशियल एलिमेंट नहीं होता, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो आपसे पूछ रहा है। ये ऑप्शन है बैंक्स कैन नॉट ग्रांट लोन्स ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ऑन शेयर्स। बैंक लोन नहीं दे सकते अपने खुद की सिक्योरिटी के ऊपर। बी ऑप्शन है बैंक्स कैन नॉट ग्रांट एनी एडवांस टू और ऑन बिहाफ ऑफ इट्स डायरेक्टर्स। बैंक लोन नहीं दे सकता है एडवांस डायरेक्टर के बिहाफ पे। सी ऑप्शन है banks whether is place mortgage banks whether is place mortgage or absolute owner cannot hold shares of an amount exceeding 30% of the paid up capital of any company or 30% of the paid up of its own paid up share capital and reserves whichever is less। बोलते हैं बैंक जो है प्लेज या मॉर्टगेज या एब्सोल्यूट ओनर नहीं बन सकता है जहाँ पे शेयर्स का जो वैल्यू है होल्ड नहीं कर सकता शेयर्स 30% ज़्यादा जो पेड अप कैपिटल होगा किसी भी कंपनी का, या फिर अपने खुद का पेड अप कैपिटल का 30% ज़्यादा नहीं कर सकता है। इन दोनों में जो भी कम होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, डन ऑफ द अबव। वही बात सही नहीं है। देखिए सवाल क्या था, इसमें से कौन सा बात गलत है आपसे पूछा था। जो ए ऑप्शन बोल रहा है तो बैंक लोन नहीं दे सकता है, ना ओवरड्राफ्ट दे सकता है अपनी खुद की शेयर्स की सिक्योरिटी के ऊपर, ये बात सही है। बी ऑप्शन बोलते बैंक खुद लोन या ग्रांट नहीं बैंक खुद ग्रांट नहीं दे सकता है एडवांस अपने डायरेक्टर के ऊपर, लोन नहीं दे सकता अपने डायरेक्टर के बिहाफ पर, ये भी सही है। फिर बोलता है सी ऑप्शन बोलता है बैंक प्लेज मॉर्टगेज एब्सोल्यूट ओनर नहीं हो सकता है शेयर्स का
जहाँ पे 30% से ज़्यादा के कैसे पेड ऑफ शेयर कैपिटल में किसी भी कंपनी का, या फिर खुद का अपना 30% का पेड ऑफ शेयर कैपिटल और रिजल्ट का, तो ये भी सही है। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के संदर्भ में कौन सी बात गलत है, आपसे वो पूछ रहा है। ये ऑप्शन हो जाएगा टारगेट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। वह टारगेट जो होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का वह 40% है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का। बी ऑप्शन हो जाएगा एक्सपोजर टू एग्रीकल्चर शुड नॉट बी लेस देन 18% ऑफ एनबीसी। यानी एडजस्टेड एनबीसी के एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ है, तो उस जो एग्रीकल्चर का एक्सपोजर उसको 18% से कम नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन हो जाएगा एक्सपोजर टू डायरेक्ट एग्रीकल्चर शुड नॉट बी लेस देन 13.5% ऑफ एनबीसी। इन 13.5% से कम नहीं होना चाहिए डायरेक्ट एग्रीकल्चर में एक्सपोजर। फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट टारगेट इज 2% ऑफ इंक्रीमेंटल सैंक्शन लिमिट अप टू ₹40 करोड़ पर बोरोड एनबीसी ऑफ द प्रीवियस ईयर। बोलता है एक्सपोर्ट क्रेडिट 2% से बढ़ता रहेगा, जो भी सैंक्शन लिमिट है 40 करोड़ पे पर बोर रहेगा, जो भी एनबीसी प्रीवियस ईयर का होगा। गलत क्या है वो आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ जो ए ऑप्शन बोल रहा है कि देखिए प्रायोरिटी सेक्टर के संबंध में कौन सी बात गलत है वो पूछ रहा है। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, जो टारगेट होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 40% रखा गया एनबीसी का, यानी एडजस्टेड नेट बैंक रेट, सही है। बी ऑप्शन बोलता है जो एक्सपोजर होगा एग्रीकल्चर का वो 18% से कम नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। फिर सी ऑप्शन बोलता है एक्सपोजर जो होगा आपका डायरेक्ट एग्रीकल्चर का 13.5% से कम नहीं होना चाहिए डायरेक्ट एनबीसी में, तो ये गलत हो गया। फिर डी ऑप्शन बोलता है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट जो होगा उसका टारगेट है 2% जो इंक्रीमेंट होते रहेगा, बढ़ते रहेगा सैंक्शन जो, तो 40 करोड़ रुपए तक किया पर बोरो, यानी एनबीसी और प्रीवियस ईयर का, ये भी सही है। तो गलत क्या हो गया, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल व्हेन। कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइडेबल हो जाता है, यानी खारिज हो जाता है। ए ऑप्शन कंसिडरेशन इज इलीगल। बी ऑप्शन है कंसिडरेशन अगर गलत है तो। बी ऑप्शन है मेड बाय माइनर, माइनर ने बनाया तो। सी ऑप्शन है कंसेंट इज ऑब्टेन बाय फ्रॉड और कोरिलेशन, वैसे अगर फ्रॉड से या कोरिलेशन से लिया तो। डी ऑप्शन एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा स्ट्रिक्टली मना किया गया होगा। तो सही ऑप्शन क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल तब हो जाता है जब ये वॉइडेबल मतलब वो खारिज हो जाता है। ठीक है, अगर वो आप गलत तरीके से यानी फ्रॉड से बनाए हैं आप, ठीक है, कैसे बनाए हो, फ्रॉड से बनाए हो या फिर कोई रीजन से बनाए हो, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में कौन सी बात सही है वो आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है इट इज वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग, वॉइड किया गया शुरू से ही। बी ऑप्शन है परफॉर्म्ड ओनली व्हेन ए स्पेसिफिक इवेंट होगा, परफॉर्म तभी किया जाएगा जब केवल कोई स्पेसिफिक इवेंट होगा। सी ऑप्शन है कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अंडर एनी सर्कमस्टांस, इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते किसी सर्कमस्टांस में। डी ऑप्शन है रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल फ्रॉम ए कोर्ट, कोर्ट से प्रायर अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। तो सवाल होता है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में। तो ये बता रहा है कि ये परफॉर्म किया जाता है तभी जब कोई स्पेसिफिक इवेंट होता है तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 10 में ये मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड इंक्लूडिंग इनिशियल मोटरियम पीरियड ऑफ टर्म लोन्स इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फॉर इंडस्ट्री सैलरी। बोलते हैं मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड जिसमें इंक्लूड किया गया इनिशियल मोटरियम पीरियड जो टर्म लोन का रहेगा उस केस में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो चाहे फॉर इंडस्ट्री जो कितना हो गया। ऑप्शन 20 ईयर, बी ऑप्शन 25 ईयर्स, सी ऑप्शन 30 ईयर्स, डी ऑप्शन है 15 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा बी 25 ईयर्स का होता है मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड, बी ऑप्शन 25 ईयर्स। यह हमारे पास पीएसबी पंजाब स्टेट बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि आप बोल सकते हैं प्योरली फॉर पीएसबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, सारे सेक्शंस को। सर्कुलर्स का वीडियो जाएगा, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया इसका 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए हो जाएगा, 3000 रुपये हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127। वेबसाइट पर जाकर के डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudy.com, ईमेल एड्रेस 6 सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। थैंक यू।